हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी के बारे में डिस्कस करूंगा कि शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार क्या होता है और व्यक्तिगत प्रतिरक्षा जो की जाती है उसकी लीगल वैल्यू क्या होती है। तो इट इज़ वेदर इट इज़ पनिशेबल और नॉट। तो 96 में बताया गया है कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस आर नो ऑफेंस, यानी जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा में कोई कार्य किया जाएगा वो ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, वो ऑफेंस नहीं होगा, उसके लिए सजा नहीं दी जाएगी। 97 में बताया गया है बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों के राइट के बारे में, प्राइवेट डिफेंस के राइट के बारे में बताया गया है। तो हम आज केवल अभी बॉडी के बारे में बात करते हैं। तो बताया गया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एज वेल हिज ऑफ हिज एज वेल एज अदर्स, यानी अपनी और साथ साथ दूसरों के भी, यानी जो एक अजनबी व्यक्ति है उस व्यक्ति को भी दूसरे की लाइफ बचाने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का वो यूज़ कर सकता है। वो ये नहीं कहा जाएगा कि उसने गलत यूज़ किया या उसको ज़रूरत नहीं थी। विधि किसी को कायर नहीं बनाती। वो कहती है कि आप कानून को हाथ में तब ले सकते हैं जब एक्सटेंट नेसेसरी हो, यानी इंस्टेंट नेसेसरी हो, तब आप उसको अपने हाथ में ले सकते हो। अपना जो प्राइवेट डिफेंस है उसका राइट यूज़ कर सकते हैं जो विधि के द्वारा आपको दिया गया है। आप ये नहीं कर सकते कि आपके सामने खतरा उत्पन्न हो, आप पब्लिक अथॉरिटीज़ से सहायता मांगने जाएं। आपको वही फेस करना होगा और अपने जीवन के अधिकार की रक्षा करनी होगी। तो सेक्शन 100 में बताया गया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। तो सेक्शन 100 में बताया गया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, यानी मृत्यु कारित करने तक का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार किन किन आधारों पर प्राप्त होता है। एक तो हो गया हमला। 7 आधार बताए गए, 6 बताए गए थे। 7वां 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया, उसकी चर्चा करते हैं अभी। पहला है हमला, मृत्यु कारित करने के इरादे से हमला। अगर कोई व्यक्ति किसी पर की मृत्यु कारित करने के इरादे से आशय से हमला करता है तो बचने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकता है। घोर उपाधि ग्रीवियस हर्ट 320 में बताया गया है, उससे बचने के लिए मृत्यु कारित कर सकता है। एजॉल्ट विद इंटेंट टू कमिटिंग रेप, यानी बलात्कार करने के आशय से अगर हमला किया जाता है तो उससे बचाव के लिए मृत्यु कारित की जा सकती है। अप्राकृतिक दुष्कर्म अननेचुरल लस्ट, उसके इरादे से अगर हमला किया जाता है तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ किया जा सकता है। किडनैपिंग एंड एब्डक्शन में किया जा सकता है और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में किया जा सकता है। 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एसिड थ्रोइंग एंड अटेम्प्ट टू एसिड थ्रोइंग जोड़ा गया नया क्लॉज, और ये बताया गया कि इस आधार पर भी मृत्यु कारित की जा सकती है अपनी शरीर की प्रतिरक्षा करने के लिए। 101 में बताया गया है कि ये मृत्यु के अलावा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कहाँ किया जा सकता है। तो इन आधारों को छोड़कर अगर किसी अन्य आधार पर बॉडी को कोई क्षति पहुंचाने की, किसी के शरीर को कोई क्षति पहुंचाने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उनमें से अगर ये आधार नहीं है तो मृत्यु कारित करने के अलावा हम किसी अन्य तरीके से भी अपने शरीर की प्रतिरक्षा कर सकते हैं। और 102 में कमिटमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, तो जहां पर जैसे ही खतरा उत्पन्न होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है और वो तब तक बना रहता है जब तक खतरे की आशंका बनी रहती है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बताया गया है कि वैल्यूएबल राइट है, जैसे कि आपका जीवन जीने का अधिकार जो संविधान में बताया गया है अनुच्छेद 21 में, उसी के तहत हर व्यक्ति के जीवन को बहुमूल्य माना गया है और उसको अपने जीवन को बचाने के लिए किसी की मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्रदान किया गया है। तो आज के लिए इतना ही और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।